क्या हाल है दोस्तों? नमस्कार। मैं विकास शर्मा। काफ़ी टाइम से वीडियो डाल रहा हूँ, अपनी लोअर बैक सर्जरी के बारे में बताता रहता हूँ आपको, और दोस्तों इम्प्रूवमेंट की जानकारी आपको देता रहता हूँ। तो दोस्तों स्पाइन से रिलेटेड बातें करे हुए काफ़ी टाइम हो गया। चक्कर क्या था, मैंने आपको बताया था कि मैं क्लाउड किचन स्टार्ट किया है, तो उसके चक्कर में थोड़ा दिवाली की सफाई में थोड़ा घुमा फिरा रहा था, तो इस वजह से वीडियो नहीं डाल पाया। तो दोस्तों रिसेंटली में मैं फॉलोअप के लिए भी गया था अभी। एक्चुअली जो डॉक्टर थे उनसे कंटिन्यू फॉलोअप ले ही जा रहा हूँ मैं, और लेना भी चाहिए। जिसका भी ऑपरेशन हुआ है 6 महीने तक, तो कंटिन्यू फॉलोअप लेना जरूरी है, जब तक डॉक्टर मना ना करे कि भाई आप आने की जरूरत नहीं है, आप ठीक हो। आप ठीक है ना दोस्तों? तो उसके ऊपर बात करते हैं कि फॉलोअप में क्या क्या बातें हुई, डॉक्टर से क्या क्या पूछा मैंने, क्या क्या उन्होंने बताया मेरे को। तो मेरा पहला सवाल उनसे यही था कि मेरी कमर में कभी कभी स्टिफनेस हो जाती है, तो उसका कारण क्या है। तो उन्होंने बताया कि आपकी बॉडी में D3 की कमी है। मैंने जो रिपोर्ट्स कराई थी लास्ट टाइम, उन्होंने कुछ रिपोर्ट्स कराने को बोला था, तो मैंने वो ब्लड रिपोर्ट्स कराई थी जिसमें मेरी D3 की प्रॉब्लम आई थी कि D3 कम था बॉडी के अंदर। तो D3 कम होने के कारण उन्होंने मेरी जो मेडिसिन की डोज है वो डबल कर दी थी। जो मैं D3 वीक में 1 ऐसे ले रहा था, उन्होंने डबल कर दी थी, वीक में 2 बार लेनी है। तो दोस्तों दूसरा सवाल उनसे ये था कि क्या मैं स्कूटी चला सकता हूँ क्या। तो उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, अभी 6 महीने तक नहीं, और जब तक मैं ना बोलूँ जब तक नहीं। तो हम स्कूटी चला नहीं रहे। उन्होंने कहा कि स्कूटी पे बैठना भी नहीं है, कभी कभी बैठ जाता हूँ, गलत है मेरा। पर उन्होंने कहा कि सावधानियाँ बरतिए, 6 महीने तक कम से कम सावधानियाँ बरतिए। और तीसरा उन्होंने कहा कि अपना फिजियोथेरेपी लेते रहिए, नहीं तो घर पे ही एक्सरसाइज जो फिजियोथेरेपिस्ट ने बताई हैं वो कंटिन्यू रखिए, क्योंकि यही इंप्रूवमेंट देगी आपको। क्या होता है कि 6 महीने तक जो लोहा गर्म होता है उसे किसी भी शेप में आप ढाल सकते हैं। ठीक है ना? अगर 6 महीने बाद जब वो ठंडा पड़ जाएगा, आप उसे किसी भी शेप में डालना चाहेंगे तो ढलेगा नहीं, दिक्कत कर देगा। तो ये कुछ बातें हुई उनसे। उन्होंने मेडिसिन के बारे में कुछ चेंजिंग की है, मतलब डोज ऊपर नीचे की है, जो D3 की डोज है वो बढ़ाई है फिलहाल में। तो दोस्तों कुछ अदर बातें भी हुई थी। उन्होंने पूछा कि अभी फिलहाल कैसे हो। मैंने कहा जी अब सही हूँ, बिल्कुल परफेक्ट हूँ। कह रहे काम पे जा रहा हूँ। मैंने कहा जी अभी काम पे नहीं जा रहा हूँ, आपको बताया था कि स्टिफनेस है। तो उन्होंने उस स्टिफनेस के बारे में ये बताया कि थोड़ा देर बैठिए, फिर घूमिए, अगर लेटने का स्पेस है तो वहाँ लेट जाइए, कंटिन्यू बैठे मत रहिए। तो ये बातें हुई थी। तो अब फिलहाल के लिए इतना ही फॉलोअप में, और आप बात करते हैं अपनी लास्ट वीडियो की कुछ कमेंट्स के ऊपर। तो दोस्तों चलते हैं। तो एक भाई का नाम था अंकित कुमार, वो पूछ रहे थे कि क्या आप अपना नंबर दे सकते हैं। तो देखिए मैं अपना नंबर नहीं दे सकता, क्योंकि सोशल मीडिया पे काफ़ी फ्रॉड हो जाता है। पर मैं अपना जो इंस्टाग्राम है लिंक है वो इस वीडियो के नीचे डाल दूंगा, आप मुझे वहाँ DM कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। तो आयशा नाम की कोई लड़के हैं लड़की हैं पता नहीं मुझे। तो सर्जरी के बाद कितना दर्द होता है। तो सर्जरी के बाद देखिए दर्द कोई नहीं होता। सर्जरी से पहले दर्द होता है जब भी हम सर्जरी कराते हैं। ठीक है ना? सर्जरी के बाद हमें दर्द में रिलीफ मिलता है। तो सुजाता सिंह का मैं एक कमेंट था कि भाई मुझे 10 महीने से स्लिप डिस्क है, कमर से दोनों पैरों में दर्द जा रहा है, क्या आपको भी होता था? बिल्कुल, मेरे सिंगल पैर में जाता था, दोनों पैरों में नहीं जाता था। ठीक है ना? मेरे जो लोअर बैक में प्रॉब्लम थी, कोडा इक्वाडिया सिंड्रोम, क्यूनिया सिंड्रोम, उसमें क्या था कि मेरी जो ओवर इमरजेंसी सिचुएशन हो गई थी, तो मेरे एक पैर में बहुत ज़बरदस्त पेन जा रहा था, जिसकी नस ऑलमोस्ट डैमेज होते होते बची है। एक चौधरी राहुल करके कुछ हैं भाई, अब आप कितने टाइम तक सिटिंग कर सकते हैं? ब्रेक ले लेकर 4-5 घंटे बैठ सकते हैं क्या? मैं देखिए 1 से 1.5 घंटा बैठ लेता हूँ, उसके बाद फिर लेट जाता हूँ। कंटिन्यू होने के 4-5 घंटे बैठ जाओ तो वो दिक्कत हो सकती है। 1 घंटा बैठा, घूम लिया फिर लिया इधर उधर, फिर बैठ गए तो लेट गए। ठीक है ना? फिर बैठ गए। ऐसे 1-1 घंटे की गैप से अपना बैठो फिर घूमो। हर किसी को करना चाहिए, जो बंदा नॉर्मल है उसे भी यही करना चाहिए। तो एक अंकित थे, उनका था भाई सर्जरी के बाद कोई दर्द तो नहीं है आपको किसी तरह का? नहीं, किसी तरीके का कोई दर्द नहीं है। तो लास्ट यही कमेंट्स थे कुछ। आप भी जो सवाल हो पूछिएगा, कमेंट्स करते रहिए। मैंने एक लास्ट टाइम मोबाइल लिया था, एक्चुअली वो मेरी वाइफ का मोबाइल था, तो उनको उसके लिए मैंने एक वीडियो डाल ली थी, कैसा लगा आप लोगों को बताइएगा। ठीक है दोस्तों? और कोई कमेंट्स करते रहिए, कमेंट्स आजकल बहुत कम आ रही हैं।
जो जो सवाल हैं आपके स्पाइन से रिलेटेड, जितने भी जो भी सवाल हैं आप पूछते रहिए। हो सकता है मैं अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके आपके उन सवालों का जवाब दूं जो जिनसे मैं फॉलोअप लेता रहता हूं। तो दोस्तों कमेंट्स करते रहिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।